तिलमापुर, आशापुर, लेदीपुर वार्ड नंबर 32 से बीजेपी से संभावित पार्षद प्रत्याशी उर्मिला पांडे ने मांगा टिकट। डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटी उर्मिला पांडे के पुत्र हिमांशु पांडे उर्फ अखिलेश ने भी समाजसेवी के रूप में किया है क्षेत्र में कार्य। फोर्थ पिलर की टीम से उर्मिला पांडे ने बताया कि क्षेत्र में सीवर, सड़क एवं पेयजल की है समस्या। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की समस्याओं को करूंगा दूर। सड़क, सीवर, पेयजल एवं सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुँचाने का है लक्ष्य। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। जी, आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है और इस वक्त हमारे साथ वार्ड नंबर 32 तिलमापुर आशापुर से प्रत्याशी उर्मिला पांडे जी हैं। यहाँ पे बीजेपी से संभावित प्रत्याशी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि वो इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने वाली हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। उर्मिला जी, आप इस बार चुनाव में उतर रही हैं, महिला होकर भी, तो क्या कुछ आपके मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि पूरे समाज का विकास हो जी, जिसको कि बीजेपी लेकर के चल रही है आगे से, तो वो तो वहाँ से कमांड कर रहे हैं। जब तक हम लोग इसमें सहयोग करेंगे नहीं तब तक ये संभव नहीं है। जी जी। तो इसलिए मेरा यही उद्देश्य है कि समाज का विकास हो, अपनी गांव की समस्याओं को और अड़ोस पड़ोस की सारे नगर निगम की समस्याओं को हम आगे तक कह सकें ताकि उसका समाधान संभव हो। जी, आपसे ये भी जानेंगे कि आप एक महिला भी हैं और साथ ही साथ प्रिंसिपल भी हैं, तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप किस तरह से अपने क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके लिए आप क्या कुछ करेंगे अगर आप यहाँ से जीतती हैं तो? देखिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए बच्चों को ही छोटे से ही जागरूक किया जाता है। एजुकेशन हमारा क्षेत्र था और वहाँ मैंने यही प्रयास किया कि बच्चे पढ़ लिख करके आगे निकलें और आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं और नागरिक हैं। ऐसी स्थिति में मेरा यही प्रयास है जो अनपढ़ महिलाएं हैं वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएं और समाज में आगे बढ़ सकें। जी, और आपके क्षेत्र में मैंने कुछ महिलाओं से भी बात की, कुछ लोगों से भी बात की। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जो यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था है वो भी कमजोर दिख रही है और साथ ही साथ शौचालय की दिक्कतें और केंद्र सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं जो आई है वो उनका लाभ नहीं उठा पा रहे, तो उस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, अब तो जब हम उसमें आ जाएंगे, मेरा हो जाएगा चुनाव, उसके बाद उन समस्याओं को हम देखेंगे और यथासंभव उसको करने का भी प्रयास करेंगे। क्योंकि और अभी भी जो बने हुए हैं, चूंकि अब यहाँ नगर निगम आ गया, ग्राम प्रधान खत्म हो गए, ऐसी स्थिति में वो क्या करें? वो तो ये कह देंगे कि अब तो नगर निगम में चले गए। इन दो बीचों के स्थिति ये बन गई कि जो भी पैसा आया भी उसका उपयोग नहीं हो पाया। क्योंकि हमने कई लोगों से बात किया, उनके साथ पे भी ये भी बोलना था कि प्रधानों ने कुछ काम नहीं किया है गांव में। और तो अगर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे आपके क्षेत्र? देखिए, अब उन लोगों ने क्या किया इसको तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि फंड उनके पास आता है। अगर वो शो कर देते कि नहीं है तो हम लोग उनसे बात भी नहीं कर सकते हैं। जी, तो क्या किए ये तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जरूर प्रयास करेंगे कि मेरे पास अगर आता है तो हम उसका जनता को ही उपयोग देंगे। हमने कुछ प्रधानों से भी बात किया साहब, तो उन्होंने यही कहा है कि जहाँ विकास कार्य नहीं हुआ है, जहाँ पे सीवर भी की दिक्कत किया गया है, तो वो लोग जो केंद्र सरकार है, जो बाकी यूपी की सरकार है, उनकी तरफ से रोक दिया गया है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा है, अगर सरकार ने रोका है तो उनसे बात की जाएगी, प्रश्न को वहाँ उठाया जाएगा कि समाज का विकास कैसे होगा। क्षेत्र के विकास के लिए अगर धनराशि नहीं मिलेगी तो कैसे होगा? तो इस स्थिति में वो उसको पास करके देंगे और उसका उपयोग किया जाएगा। जी जी। तो ये भी है कि महिला सशक्तिकरण का भी कार्य होता है। आप भी एक महिला है, तो और भी क्या कुछ महिलाओं के लिए करेंगे आप जीतने के बाद? देखिए, महिलाओं के लिए जितना यथासंभव प्रयास होगा वो किया जाएगा। जी, वो हर तरह के क्षेत्रों में। यहाँ के क्षेत्रवासी जो है तिलमापुर आशापुर वार्ड नंबर 32 के क्षेत्रवासी है, क्या आपसे उम्मीद लगा सकते हैं? जी, देखिए, हर व्यक्ति जब चुनाव करता है तो उम्मीद के साथ ही करता है जी। और उसको जब ये विश्वास होता है कि हम अपने चुनाव जिसका कर रहे हैं वो हमारे लिए उपयुक्त होगा, हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, ऐसी स्थिति में वो करता है। जी, जी, आपसे उर्मिला जी ये भी अपने एजुकेशन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एजुकेशन तो हमारा क्षेत्र बहुत दिनों से था और मैं अभी जाकर मेरा इंटरमीडिएट कॉलेज से ही रिटायरमेंट हुआ है मेरा। वहाँ भी मैंने बच्चों को शिक्षा ही दिया है और उस शिक्षा के क्षेत्र से ही मैं आशापुर, तिलमापुर सभी गांवों से जुड़ी। हर गांव के बच्चे हमारे पास आए हैं, हमने उनको दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे आगे भविष्य के नागरिक होंगे और उनका उपयोग।
जैसे आप बीजेपी से ही संभावित प्रत्याशी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आते करोड़ों का सौगात देते हैं, अभी कुछ दिन बाद भी 24 तारीख को भी वो आने वाले हैं काशी में। तो जिस तरह से काशी का विकास उन्होंने किया हुआ है, तो क्या आप अपने क्षेत्र का विकास किस तरह करेंगे? जिस तरह से उन्होंने उसके लिए किया है, हम भी प्रयास करें कि वो मुझे धनराशि दे, हम अपने क्षेत्र का हर क्षेत्र में विकास करें जी। चाहे वो एजुकेशन हो या समाज की व्यवस्था हो या शौचालय की व्यवस्था हो, सभी क्षेत्रों में उनका सहयोग करें। यहाँ की जनता से आप क्या वोट अपील करना चाहेंगे? अब जनता से तो ये देखते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि वो हमको उससे परिचित हो, हमारी चीज को देखते हुए मुझे वोट दे करके मुझे वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक जनता सहयोग नहीं देगी तब तक तो वहाँ पहुँचना ही मुश्किल है जी। आप देख सकते हैं अभी वार्ड नंबर 32 से उर्मिला पांडे जी से हम बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने यही बोला है कि जब तक जनता उनको सहयोग नहीं करेगी तब तक वो कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगी। जनता का जो सहयोग है, क्षेत्रवासियों का जो सहयोग है, वो बहुत जरूरी है। और महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत सारे ऐसा जो कार्य है जिनसे वो वंचित है महिलाएं, उनके लिए भी वो बोली है कि जब वो जीत जाएंगी उसके बाद वो कार्य पूरा भी करेंगी। और कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, 4th पिलर न्यूज। किसने किया कितना विकास, हम पहुंचेंगे हर गली हर मोहल्ले, दिखाएंगे हर एक रिपोर्ट, जनता से जुड़े होंगे मुद्दे। ना पक्ष की ना विपक्ष की, बस जनता की होगी आवाज। हम लेकर आ रहे हैं आपके जिले के निकाय चुनाव का रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए 4th पिलर न्यूज, जनता की आवाज।